नमस्ते प्रिय मित्रों, आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा पूना समझौता या फिर पूना पैक्ट के बारे में। पूना पैक्ट डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था। अंबेडकर को ये समझ आ गया था कि यदि हम लोकतंत्र की ओर जा रहे हैं तो दलित, जो कि ऑलरेडी बहुत दबे हुए हैं, उनका कोई पॉलिटिकल इम्पैक्ट नहीं है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि दलित हर जगह माइनॉरिटी में है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि गांव के बाहर दलितों की छोटी सी बस्ती हुआ करती थी। और अंबेडकर को पता था कि यदि दलित सत्ता में नहीं होंगे तो उनके अधिकार के बारे में आवाज उठाने वाला कोई भी नहीं है, और इस तरह दलित समाज के सबसे निचले पायदान पर था और वहीं पर रह जाएगा। और चूंकि दलित माइनॉरिटी में थे तो ये लगभग इम्पॉसिबल था कि एक दलित ऊंची जाति के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएगा। इस प्रकार न वो चुनाव जीत पाएगा और न सत्ता में दलितों को रिप्रेजेंट कर पाएगा। इसलिए अंबेडकर ने दलितों के लिए ब्रिटिश सरकार से सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की। चलिए समझते हैं क्या है अंबेडकर का सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स। सेपरेट इलेक्टोरेट्स में ऐसा होता है कि सिर्फ दलित लोग ही वोटर होते हैं और सिर्फ दलित लोग ही चुनाव लड़ते हैं। इस तरह से अंबेडकर ने दलितों की सत्ता में भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रयास किया। अंबेडकर ने इस फ्रेमवर्क को सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में रखा, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे उस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजी मैकडॉनल्ड। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी भी पार्टिसिपेट कर रहे थे और गांधी जी ने खुद को दलितों का प्रतिनिधि मान लिया था। पहले तो इसी बात पर दोनों में क्लैश हुआ कि दलितों का असली प्रतिनिधि कौन है, गांधी जी या फिर डॉक्टर अंबेडकर। गांधी इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इस बात पर अड़ गए कि दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए। इस कॉन्फ्रेंस के साल भर बाद मैकडॉनल्ड ने दलितों के लिए अगले 20 सालों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की घोषणा की। उस टाइम गांधी येरवडा की जेल में थे, जो कि पूना में है। गांधी जी ने घोषणा की कि यदि ये सेपरेट इलेक्टोरेट वापस नहीं लिया गया तो वो आमरण अनशन करेंगे। 1 महीने बाद उन्होंने आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया। हालांकि यह उनके सत्याग्रह के कॉन्सेप्ट के विपरीत सीधा ब्लैकमेल था। चूंकि गांधी एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल फिगर बन चुके थे, इसलिए सिचुएशन पूरा टेंस था। ऊंची जाति के हिंदूज को ऐसा लग रहा था कि अगर दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया तो इससे देश टूट जाएगा। अब सिचुएशन ऐसा हो गया था कि लोगों ने अंबेडकर को विलन बनाना शुरू कर दिया था। ऐसा बोला गया कि अंबेडकर गांधी को मारना चाहते हैं। गरम दल और नरम दल दोनों तरफ के नेता गांधी जी के तरफ थे। इसी समय कुछ दलित नेताओं को भी ऐसा लगने लगा कि यदि अनशन की वजह से गांधी को कुछ भी होता है तो इसके लिए अंबेडकर को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और इसका एक आम दलित के ऊपर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उनको ऐसा भी लग रहा था कि यदि गांधी को कुछ भी होता है तो अगले कुछ 100 सालों के लिए दलित फिर से उसी नरक में चले जाएंगे। पूरी की पूरी हिंदू कम्युनिटी की तरफ से दलितों को बैकलैश झेलना पड़ेगा। इस सब कारणों से दलित नेताओं ने भी अंबेडकर का साथ छोड़ दिया। अंबेडकर के पास इन सब का कोई तोड़ नहीं था। 4 दिन के फास्टिंग बीतने के बाद 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर येरवडा जेल में गांधी से मिले और पूना पैक्ट साइन किया। पूना पैक्ट में प्रावधान किया गया कि दलितों के लिए अलग से इलेक्टोरेट की बजाय रिजर्व सीट्स होंगी, और इन रिजर्व सीट्स की संख्या को भी बढ़ा दिया गया। हालांकि पूना पैक्ट के टाइम गांधी ने बहुत सहज होकर अंबेडकर को दलितों के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार कर लिया। दोस्तों, ये थी कहानी पूना पैक्ट की। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।